एक जब से भारत आजाद हुआ है ना, पहले हमारी बहुत कम स्टेट्स थी। पंजाब ही हमारे नेबरहुड में है, तो पंजाब से हिमाचल निकला है, हरियाणा निकला है। क्यों निकला? क्योंकि ये माना जाता है कि जो छोटी स्टेट्स हैं वहां पे गवर्नेंस अच्छी होती है, फॉर बेटर गवर्नेंस। उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश से, झारखंड निकला बिहार से, छत्तीसगढ़ निकला मध्य प्रदेश से, तेलंगाना भी लेटेस्ट आंध्र प्रदेश से निकला। तो वो कोई अलग थोड़ी हो गए हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रीअरेंजमेंट किया ना। उनको अलग अलग चीफ सेक्रेटरी मिल गए, उनको अलग सेक्रेटरीज मिल गए, हेल्थ सेक्रेटरीज अलग मिल गए, है ना। जो एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस था वो जहां जहां उनको लगा कि रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हुई है। यदि पंजाब, जब महापंजाब था, जब पंजाब, हिमाचल और हरियाणा, देखो कितना बड़ा एरिया था। हिमाचल कहाँ पहाड़ी है, हरियाणा कहाँ पड़ा, फिर पंजाब कहाँ पड़ा। तो नेचुरली जो तब चीफ मिनिस्टर पंजाब का था वो कहाँ लाहौल स्पीति पहुंच पाता होगा, वो कहाँ चंबा पहुंच पाता होगा चंडीगढ़ से उठ के। तो यही देख के हमने इनको छोटे स्टेट्स में बांट दिया कि इनका एक चीफ मिनिस्टर के बजाय 3 चीफ मिनिस्टर होंगे भाई। इस तरह की सरकार बनेगी। मुझे नहीं पता कि बहुत से पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग इसका क्यों अपोज कर रहे हैं जब बात आती है जम्मू कश्मीर की। बहुत स्कॉलर हैं, बड़ी किताबें पढ़ी हैं उन्होंने, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम भी पास कर लिए कुछ लोगों ने। लेकिन अगर जम्मू के लोग, जम्मू प्रोविंस के लोग, एक तो उसको जब जम्मू बोलते हैं वो हिंदू बना देते हैं, हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। मैं सीधा डिस्क्लेमर दे रहा हूं। जम्मू प्रोविंस 10 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के, उसको हम जम्मू बोलते हैं। उसको सिर्फ जम्मू सिटी नहीं बोल रहे, या जिसको ये लोग 2.5 डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, कठुआ ये वो बुला के ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, नहीं। मैं 10 जम्मू प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहा हूं जो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए कश्मीर सेंट्रिक रूलर्स के पिछले 70 सालों से। ये कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज, जो कश्मीर वैलीज की पार्टीज ने जिन जिन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की है, आज वो उठ के कह रहे हैं कि हमें बेटर गवर्नेंस दी जाए। और क्योंकि ये मॉडल रहा है कि बड़ी स्टेटों को तोड़ के छोटी स्टेटें बनाई गई हैं, व्हाई नॉट टू डू विद दिस विद जम्मू एंड कश्मीर आल्सो। आपने लद्दाख को अलग यूटी बना दिया क्योंकि उन पे फोकस नहीं जा रहा था, उनकी डिमांड थी, उनको कर दिया। उस पर कोई क्वेश्चन रेज नहीं करता। और उनके जाने के बाद कौन सा लद्दाखी कहाँ भाग गए, देश से अलग हो गए। तो ये जो लॉजिक देते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर को अलग करके वायबिलिटी नहीं होगी, तो यही बातें तो झारखंड के लिए भी होती थी या उत्तराखंड के लिए भी होती थी। आज वो वायबल स्टेट्स हैं, प्रोग्रेस कर रही हैं, और ये रिसर्च हो चुकी है, चीजों को प्रूव किया जा चुका है कि जो छोटी स्टेट्स हैं दे गिव बेटर गवर्नेंस। ये हो चुका है, इसीलिए छोटी स्टेटें बनी हैं। तो जब बात जम्मू कश्मीर की आती है तो मुझे नहीं लगता ये पढ़े लिखे स्कॉलर लोगों को क्या तकलीफ होती है। जम्मू की बात होते ही इनको पता नहीं कौन सी परेशानी आ जाती है कि दे स्टार्ट राइटिंग दिस विदाउट गिविंग एनी लॉजिक। नहीं नहीं, वायबल नहीं है, वायबल नहीं है, क्योंकि पर्सनली उनको पता नहीं क्या खुंदस है ना। पर्सनल उनको कुछ लगता है, एक तो उसको कम्युनल इशू बना देते हैं, ऊपर से बाकी लॉजिक कोई नहीं समझना। तो सीधी सीधी साफ सुथरी बात है कि आप कहीं भी, जैसे नीरज जी ने बोला कि सेक्रेटरेट, जम्मू एंड कश्मीर की सेक्रेटरेट है ना, तो ऐसा कैसे हो गया कि यदि पॉपुलेशन आप बोलो जम्मू रीजन की ज्यादा है, जम्मू प्रोविंस की ज्यादा है कश्मीर से, तो 90% लोग एक पर्टिकुलर रीजन, कश्मीर रीजन के कैसे हो गए वहां पे? आप डाटा है ये एक, दैट इज ए पावर सेंटर ना, सीट ऑफ पावर है ना सेक्रेटरीट। वहां अगर इस तरह की इतने परसेंटेज में डिस्क्रिमिनेशन है, इसका मतलब गड़बड़ हुआ है, रीजनल डिस्क्रिमिनेशन हुई है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, वहां दो दो इंस्टीट्यूट मिल गए, है ना। मेडिकल कॉलेज जम्मू चीफ ने चिल्लाने के बाद में खोला जाता है, तो क्या रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी? कोई बड़ा हॉस्पिटल ना डोडा किश्तवाड़ खोला गया, ना पुंछ राजौरी में खोला गया, क्या वो रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी? चीफ मिनिस्टर सिर्फ कश्मीर वैली से ही आएगा, क्या वो ये जो पुंछ राजौरी डोडा किश्तवाड़ के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? वहां से क्यों नहीं बना आज तक चीफ मिनिस्टर? गुलाम नबी आजाद जी की ऑपरेशन छोड़ दीजिए, वो कश्मीर कोटे से ही एक किस्म से बने थे। तो
ये हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुई है, पॉलिटिकल लेवल पे हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हुई है। आप हॉस्पिटल्स देख लीजिए, कॉलेजेस देख लीजिए, आप यूनिवर्सिटीज देख लीजिए। एम्स में कश्मीर को मिला, जम्मू को एजुटेशन करनी पड़ी एम्स लेने के लिए। क्यों की जाए? ये क्या रीजनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं की? अगर जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट उठ के मांग रहे हैं कि हमारी रीजनल डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए हमें एम्पावर किया जाए, इसमें बुरा ही क्या है? क्या ये पहले नहीं हुआ है भारत में? और ये लॉजिक देना कि हाँ कश्मीरी अलग थोड़ी कर रहे हैं यार, एडमिनिस्ट्रेटिव रीअरेंजमेंट है, उनको एक चीफ सेक्रेटरी मिलेगा, हमें एक मिलेगा, उनको एक हेल्थ सेक्रेटरी मिलेगा, हमें एक मिलेगा। ऐसे भी दो दो हैं, जैसे नीरज जी ने कहा कि एक सेक्रेटरीट आपने जम्मू रखी है, कश्मीर में डायरेक्टोरेट आपने दो रखे हैं, जम्मू टूरिज्म अलग रखा है, कश्मीर टूरिज्म अलग है। हम सब कुछ ही आपके दो दो हो चुके हैं, तो दो यूटी या दो स्टेट्स बनाने में क्या प्रॉब्लम है? मुझे ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के सेंटर्स हमने दोनों रखने हैं, लेकिन उनको अलग नहीं करना है। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया, ना ही ये स्कॉलर लोग कभी समझाते हैं, क्योंकि इन्होंने एक ही पॉइंट है कि ये वायबल नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है, क्योंकि इन्होंने, ये महान लोग हैं, इन्होंने सोच के रखा है कि लॉजिक तो हमने सुनना नहीं, लेकिन जो हमने सोच लिया वो सच है, वो हमने लिखना है, 4 किताबें पढ़ के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता है भाई। डिबेट करनी है तो पूरी बात रखिए, पूरी पॉइंट्स रखिए, अपनी शेरो शायरी और तखल्लुस लिख लिख के ये लॉजिक वाली बातें आप नहीं जीत सकते। आपको पॉइंट्स रखने पड़ेंगे। व्हाई नॉट? क्या हरियाणा अलग होके आगे बढ़ा नहीं है? क्या झारखंड अलग होके आगे बढ़ा नहीं है? छत्तीसगढ़ अलग होके आगे बढ़ा नहीं है? क्या वो पिछड़ गए? अगर वो मॉडल सक्सेसफुल हुआ है तो व्हाई टू डिनाई सेम राइट टू जम्मू? जम्मू प्रोविंस ने ऐसी क्या पाप किए हुए हैं, है ना? क्योंकि कुछ लोगों ने खुश करना है कि कश्मीर के हुक्मरानों को आपने खुश करना है, क्योंकि आपको अपनी तरक्की करनी है, तो आप जम्मू की स्टेटहुड को अपोज करेंगे। ऐसा लॉजिक नहीं चलेगा भाई। पब्लिक स्पेस में आप आते हैं, आपकी बातों को सुना जाता है, पढ़ा जाता है, आपके पोस्टों को देखा जाता है। आप गलत इन्फ्लुएंस ना करें पब्लिक को। हम आगे ही भोले भाले लोग हैं, हमको बहुत भड़का चुके हैं ये लोग 70 सालों से। हम ये आज भी बोल गए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कि हमने डिप्टी सीएम दे दिया, हिंदू दे दिया जम्मू का। भाई इतना उपकार करना था जम्मू के हिंदू पे, भी चीफ मिनिस्टर बनाते, आप डिप्टी बन जाते, तब मैं मानता आपने हिंदुओं का कुछ किया है जम्मू के, तब मानता हूँ कि बलिदान दिया है आपने। ऐसे एहसान न जताएं। आपने अपनी पार्टी के एक एमएलए को वो रिवार्ड दिया कि उन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट को हराया, आपने उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो जम्मू वाले भी सिर ना मर दे उसको, ये चीजें ना करें। ये लॉलीपॉप हमने बहुत दे दिए 70 सालों में, आपके दादाजी ने भी दिए, आपके फादर ने भी दिए, आप भी दे रहे हो, दूसरी टर्म में आ रहे हो। लेकिन थोड़ी समझदारी की बातें करें। और ये जो बात अभी की थी मूर्ति जी ने कि ये जो 29 एमएलएज, क्योंकि जम्मू और कश्मीर देखिए 43 47 इन्होंने कर दिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर 43 की असेंबली होती और 47 की असेंबली हुई, एक आवाज कश्मीर से आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की फेवर में, एक आवाज जम्मू से आई बीजेपी की फेवर में, है ना? अलग अलग एंटिटीज हैं, पॉलिटिकल इनकी चॉइसेस भी अलग हैं। आप पकड़ के क्यों इनकी शादी करवाना चाहते हो यार? अब महाराजा की एग्जांपल देते हो, ये एक स्टेट थी, महाराजा की स्टेट थी, ये टुकड़े कर दिए। भाई आधा टुकड़ा तो 1947 में कर दिया, जब शेख अब्दुल्ला ने सीज फायर करवा दी नेहरू जी के कह के, इन्फ्लुएंस करके कि वहां मेरा इन्फ्लुएंस नहीं है, यहाँ फौज रोक लो, यूएन में चले जाओ। तो तब आपका मुंह नहीं खुले, उसको नहीं आप कभी अपोज करते। लेकिन अब अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली हम बोलते हैं कि जम्मू को कश्मीर से अलग रहो, तब आपकी रियासत के टुकड़े हो गए, आपको महाराजा का ये कर दिया, अपमान कर दिया आपने। तो ये चीजें नहीं, ये बचकानी बातें नहीं चलेंगी, ये लॉजिक नहीं चलेंगे। अगर आपको बात करनी है तो उस चीज को भी वापस लाने की बात करें ना, जो जा चुका है। उसके लिए आप कांग्रेस को माफ कर देंगे, है ना? उसके लिए बात नहीं होगी, क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता है, आपके एजेंडाज को सूट नहीं करता है। आपके जिनको आप खुश करना चाहते हैं वो ये बात करेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये 29 सीटें अगर 43 की असेंबली में आई होती तो जम्मू वालों ने जिस पार्टी को वोट दिया था वो पावर में होती आज। उनके एमएलए में से एक चीफ मिनिस्टर बनता, जम्मू का चीफ मिनिस्टर बनता, यदि 43 असेंबली वाली जम्मू स्टेट होती। 47 एमएलए वाली कश्मीर का जो करना है करिए। उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर चुन लिया और हम पे थोप दिया है, क्योंकि हमने वोट नहीं दिया। उमर अब्दुल्ला को, ये पार्टी को 6 मिली है 43 में से जम्मू में,
he has not been selected by Jammu for the post of chief minister. ये तो आपने ऐसा अरेंजमेंट करके रख दिया है कि उमर अब्दुल्ला को डिफेक्टो फायदा होगा, कश्मीर की पार्टियों को फायदा होगा। डिलिमिटेशन भी आपने किया 2012 के फर्स्ट सेंसस पे किया, जिसको सारे बोल चुके हैं कि वो सारा कुछ या फर्स्ट था, उसपे सारे गलत डाटा आया हुआ है। वो करके आपने पहले उनको एम्पावर कर दिया डिलिमिटेशन करके भी। तो एक 43 की असेंबली, 47 की असेंबली, उनको अपने उधर अपना चीफ मिनिस्टर दे दीजिए जो उन्होंने चुना है। उनको कश्मीर को वही चीफ मिनिस्टर मिला जो उन्होंने चुना, जम्मू को वो चीफ मिनिस्टर मिला जो उन्होंने नहीं चुना। इसी का हम अपोज करते हैं और इसीलिए हम अलग स्टेट चाहते हैं, क्योंकि हमारे वोट की तो कीमत ही नहीं है। हमने 29 एमएलए दिए 43 में से, हाईएस्ट एवर किसी एक पार्टी को, उसके ना सरकार बनी ना चीफ मिनिस्टर बना, तो मेरे वोट की क्या वैल्यू है? आई एम स्टिल सेकंड क्लास सिटीजन इन जम्मू एंड कश्मीर। मेरे वोट से जब कोई फर्क ही नहीं पड़ना, आपने सिस्टम ही ऐसा बना दिया, आपने वोट बंदे थोप दिए, वो सरकार थोप दी जिसके लिए मैंने वोट ही नहीं किया, तो मेरे वोट देने का मतलब क्या है? अगर मैं अपना डेमोक्रेटिक राइट मांगता हूं तो दिस इज माई राइट। मेरे डेमोक्रेसी, प्रो डेमोक्रेसी जो बड़ी बातें करते हैं हमारे, तो व्हाट अबाउट द डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ जम्मुइट्स? जम्मू के जो 43 में से 29 गई हैं, वो अपोजिशन में बैठने के लिए तो नहीं दी हमने। कश्मीरियों को जो उन्होंने चुना वो उनको मिल गया, लेकिन जम्मू ने जो चुना वो उनको नहीं मिला। यही चीज, यही डिस्क्रिपेंसी हम दूर करना चाहते हैं। दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग फॉर जम्मू प्रदेश। तो अगर आप में दम है, आप इतने स्कॉलर हैं, गिव रिवर्टल टू मी पॉइंट टू पॉइंट, नहीं तो अपने एजेंडे थोपना बंद कीजिए, अपने हुक्मरानों को खुश करना बंद कर दीजिए। आपके अकाउंट से आपको प्रमोशनें मिलनी होंगी, आपने अपनी राइटिंग्स यूज करके उनको खुश करना होगा। ये हिपोक्रेसी यहाँ नहीं चलेगी। अगर यहाँ पब्लिक स्पेसेस में रहना है तो बी रैशनल, इस पे बात करिए। और स्मॉलर स्टेट्स क्या फेलियर है? अगर फेलियर है तो हम डिमांड नहीं करेंगे। अगर स्मॉलर स्टेट्स हैव सक्सीडेड तो जम्मू को भी वो राइट मिलना चाहिए जो झारखंड को मिला, जो छत्तीसगढ़ को मिला, जो तेलंगाना को मिला, जो उत्तराखंड को मिला, है ना, वो हम भी डिजर्व करते हैं। हमने बहुत भुगत लिया कश्मीर के चक्करों में, कश्मीर का बोझ अब हम नहीं ढो सकते। उनको अलग अपने रास्ते चलने दीजिए, हमें अपने रास्ते चलने दीजिए। क्योंकि जो कश्मीर ने खताएं की, टेररिज्म वहां आया, तो राष्ट्रपति शासन जम्मू पे ही लगा। अगर कश्मीर का इंटरनेट बंद हुआ 4G, तो जम्मू का भी बंद हुआ। हमने तो कभी बंदूक नहीं उठाई आतंकवाद के लिए, ना हमने कभी पत्थरबाजी की, ना हमने कभी और वोटिंग परसेंटेज हमारी उनसे कई गुना ज्यादा रही है। जमहूरियत में तो हमने सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन की है। तो उसके लिए हम क्यों उसके लिए भुगते? उन लोगों के लिए भुगते जिनको ना इंटरेस्ट है, जिन्होंने पत्थरबाजी करनी है, बंदूक उठानी है, इलेक्शनों में वोट तक नहीं डालने आते वो लोग। उनके साथ हमें क्लब करके आप क्यों हमें डिमीन कर रहे हो? उनको अपने रास्ते रहने दीजिए, हमें अपने रास्ते रहने दीजिए। अगर आपके पास इन सब आर्गुमेंट्स को काउंटर करने वाले आर्गुमेंट्स हैं तो लिखिए, आई चैलेंज यू। प्रूव कीजिए कि जम्मू डजंट डिजर्व ए सेपरेट स्टेट, आई चैलेंज यू। नहीं तो ये अपनी इंटेलेक्चुअलिज्म छाड़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आके के कुछ लिखने की। मुझे पता है बहुत किताबें पढ़ चुके हैं आप लोग, बहुत नॉलेज है आप लोगों को, उसको कंस्ट्रक्टिव यूज कीजिए और भोले भाले जम्मू के लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें अपने इंटेलेक्चुअलिज्म से। तो थैंक यू नीरज जी।